अगर रिजवान ने हैंडशेक नहीं किया उनको करना चाहिए था, अगर नहीं किया तो मुझे नहीं पता। अब चूंकि लिटन दास ने ये बात की है कि दोनों टेस्ट मैच में हमसे हैंडशेक नहीं किया, बाकी सब ने किया, और जो कि करना चाहिए। मुझे लगता है ग्राउंड की बातें ग्राउंड में खत्म, इतना बड़ा मामला हुआ नहीं था। बांग्लादेश और पाकिस्तान की दोस्ती तो अजीम है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपस में भाई भाई हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान की मार रहा है। जानता नहीं कि मोहम्मद रिजवान कौन है, वो उसने देखा नहीं मोहम्मद रिजवान की असलियत। मोहम्मद रिजवान का अभी बस चला यही से फूसी फूक। आपने गंदगी तो कर दी और फिर उसको रंग दे रहे हैं। बांग्लादेश को तो कभी सपोर्ट ना करे, चूंकि लितन दास हिंदू है तो वहां से भारत से उनको सपोर्ट मिल रही है। अरे यार क्या मतलब कोई भी अगर मुसलमान कुछ भी करेगा मैं उसको बेजा सपोर्ट करूंगा। अगर एक हिंदू या अगर कोई क्रिश्चियन गलती कर रहा है तो मैं उसको बेजा सपोर्ट तो नहीं करूंगा, मैं उसको गलत तो बोलूंगा ना। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है कि आपकी दोनों टीमें मिल रही हैं। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर ये बात सच है। अगेन वो तो बॉलर उसके बॉल मार देता है तो वो गले मिलता है उससे, वो ऐसा कर नहीं सकता। मेरा नहीं ख्याल ऐसा किया होगा। हो सकता है लिटन दास जो कि उस वक्त भी नजर आ रहा था, जिसके देखो एक होती है स्लेजिंग, एक होती है डिसरिस्पेक्ट। वो डिसरिस्पेक्ट थी, वो बदतमीजी थी। मैच बढ़ गया, ठीक है, मैच हार गए ना आपने मैच खेला, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली आपसे, ठीक है, विद द बैट विद द बॉल। वो हमने टेस्ट सीरीज पूरी देखी है, वो दे वर फार अहेड अगेंस्ट यू। आपका वो समझ ही नहीं आ रही थी, ना आपकी बैटिंग की समझ आ रही थी, ना आपकी बॉलिंग की समझ आ रही थी। हालत क्या हुई वहां पे जो कॉकरोच जनता पार्टी का वो अभिजीत दीप, क्या पागल हो गए लोग? क्या चल रहा है ये अभी? कॉकरोच क्या है? मुझे तो मोदी की पूरी सरकार हिला दी है उसे कॉकरोच जनता पार्टी ने। स्ट्रोक हम भाई बांग्लादेश वालों की खातिर 26 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे। और भाई बांग्लादेश के प्लेयर हमारे बारे में क्या भाई मतलब कहते हैं, ये आप नीचे देख लो भाई। बांग्लादेश के प्लेयर लिटन दास ने कहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने जब हमें बोला कि भाई आप नहीं जाओगे इंडिया 26 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, सेफ्टी का इशू है, आप वहां पे भाई सेफ नहीं रहोगे, तो आगे से लिटन दास कहता है हमने पूछा गवर्नमेंट से कि भाई हम पाकिस्तान में भी जाके मतलब खेल के आए हैं, वहां पे तो सबसे ज्यादा ही खतरा होता है प्लेयरों को। वहां पे रूम के बाहर क्या नाम है भाई आर्मी वाले खड़े होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। अगर भाई पाकिस्तान में खेल सकते हैं इतने खतरे में, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज तो खत्म हो गई, पाकिस्तान 2-0 से हार गया। लेकिन वो जो गर्मी सर्दी हुई थी ना उस टेस्ट मैच में बिटवीन रिजवान एंड दास, तो मुझे लग रहा है कि वो दास बाबू और रिजवान की गर्मी सर्दी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। पाकिस्तान और बांग्लादेश तो आपस में भाई भाई हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान की मार रहा है। देखो ऑन सीरियस नोट, बात कुछ ऐसी है कि वो ससुरा लिटन दास करके एक लौंडा है बांग्लादेश का, मोहम्मद रिजवान को गालियां दे रहा है बैठ के। वो जानता नहीं कि मोहम्मद रिजवान कौन है, वो उसने देखा नहीं मोहम्मद रिजवान की असलियत। मोहम्मद रिजवान का अभी बस चला यही से फूसी फूंक ऐसा मारेगा कि लिटन दास के उधर नाक के बाल जलेंगे। अरे वो बेचारा मोहम्मद रिजवान, देखो लोग कहते हैं कि भाई मोहम्मद रिजवान का इतना हार्श आपको कभी नहीं देखने को मिला, वो इतना अग्रेसिव कभी नहीं देखने को मिला। इंग्लैंड से भी लड़ाई हुई, साउथ अफ्रीका से भी लड़ाई हुई, ऑस्ट्रेलिया से भी हुई, नहीं आती है। प्रॉब्लम यह है कि लड़ाई इसी वजह से नहीं हुई है कि इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है मोहम्मद रिजवान को। वो बांग्लादेशी तो अपने उर्दू में बोल रहे थे, उर्दू में पता क्या बोल रहे थे, 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग का, ये ऐसे खिलाड़ी है, ये अपने लिए खेलेगा, सेल्फिश खेलेगा, इसको पाकिस्तान टीम में भी जगह नहीं मिल रहा है। वो इस तरह बोला था बांग्लादेशी हमारा भाई। लेकिन मोहम्मद रिजवान को समझ में आ गई, इनको गुस्सा चढ़ गया, इन्होंने बोला कि ये तो गलत हो रहा है। इन्होंने क्या किया, पूरी टीम से हाथ ही नहीं मिलाया। मतलब जो काम वो कहते हैं ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, तो मोहम्मद रिजवान का भी कुछ ऐसा ही है कि देखो इंडिया ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, मैंने मोहम्मद रिजवान ने बांग्लादेश से हाथ नहीं मिलाया, हिसाब बराबर कर लिया। अरे वो बांग्लादेशी हैं, वो इंडियन है, इंडियन हमसे हाथ नहीं मिला रहे, हम बांग्लादेश से नहीं मिला रहे, बांग्लादेश साला हमारे पिछवाड़े में घुस के पट रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद रिजवान की वजह से, रिजू एक्टर की वजह से, रिजू साइमंड की वजह से, वो मेरे लिपस्टिक बुल्लर की वजह से पाकिस्तान का नाम एक दफा फिर मिट्टी में मिल गया है। लिटन दास को फिर उंगल करवाई है किसी ने, और उसने पाकिस्तान की, मोहम्मद रिजवान की, पूरी पाकिस्तान टीम की डिसरिस्पेक्ट कर दी है। उसने बोला कि ये टीम, ये पहन के टके, ये कहती है जी हम बड़े प्रोफेशनल हैं, हम बड़े ये हैं, हम बड़े जो है वो दीन इस्लाम की बातें करते हैं। तो मैच के बाद तो इन्होंने हैंडशेक ही नहीं किया। रिजवान ने हैंडशेक नहीं किया, उनको करना चाहिए था, अगर नहीं किया तो मुझे नहीं पता। अब चूंकि लिटन दास ने ये बात की है कि दोनों टेस्ट मैच में हमसे हैंडशेक नहीं किया, बाकी सब ने किया, और जो कि करना चाहिए। मुझे लगता है ग्राउंड की बातें ग्राउंड में खत्म, इतना बड़ा मामला हुआ नहीं था। वैसे हमें मुश्ताक अहमद की, आपको याद है, वो बॉलिंग कोच है, उनके कंसल्टेंट है, उन्होंने एक पाकिस्तान टीवी चैनल पे बात करते हुए कहा था कि मैंने लिटन दास और रिजवान की सुलह करा दी है, एमिकेबली वो इशू रिजॉल्व हो गया था। एग्जैक्टली हो गया। अगर हो गया था तो फिर ये क्यों यहां तक पहुंचा है कि हैंडशेक भी नहीं हुआ। और उसके बाद लिटन दास ने मीडिया में आकर बात भी कर दी है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटा इशू नहीं है, बड़ा इशू है कि आपकी दोनों टीमें मिल रही हैं। एक बार कोइंसिडेंस हो सकता है, अगर ये बात सच है। अगेन ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि एक बार एक खिलाड़ी है जो ड्रेसिंग रूम में बैठा है, हो सकता है वो मसाज नहीं उठ के आया, कुछ भी इशू हो, बाकायदा ना और लिटन दास का ये
स्मेल करना कि यार ये हमसे नाराज है इसलिए नहीं आया। तो मुझे लगता है कि हम तो इस चीज पे कहते हैं ना कि यार हैंडशेक हार जीत से सब चीजों से निकल के करना चाहिए, और जहां तक मैं रिजवान को जानता हूँ वो नहीं इन चीजों पे वो नहीं करता है। आई डोंट नो अब ये कैसे ये बात सामने आई है, बट लिटन दास की तरफ से ये एक बड़ा एलिगेशन है एक तरह से। नहीं देखिए ना, वो ये डायरेक्ट बड़ा बेटर है, ये सना पे डायरेक्ट एलिगेशन है। डायरेक्ट एलिगेशन से मुराद ये है कि मेरे से कोई, मेरी आपके साथ कोई लड़ाई हुई, मैंने कहीं पे कोई बात की, ये डायरेक्ट एलिगेशन है। हो ना कि यार ज़ैद बकर हारिस ने मेरे भी आप पे कोई बात की, तो एक वो उसमें थोड़ा सा आप ले लेते हो कि यार ये हो सकता है हमें यानी खबरों में आने के लिए या टीआरपी के लिए या उस बंदे ने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बात करती हो। बट अगर जिस बंदे का डायरेक्ट हुई हो वो अगर बात करे तो उसकी बात का थोड़ा सा मेरा ख्याल वजन होता है। वजन होता है अगर वो मतलब ठीक ही की होगी, जाहिर है उसने एक चीज की है तो कप्तान है बांग्लादेश की टीम। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज तो खत्म हो गई, पाकिस्तान 2-0 से हार गया, लेकिन वो जो गर्मी सर्दी हुई थी ना उस टेस्ट मैच में बिटवीन रिजवान एंड लिटन दास, तो मुझे लग रहा है कि वो दास बाबू और रिजवान की गर्मी सर्दी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। लिटन दास ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में उस सारे जो है ना इंसिडेंट उसकी कुछ और डिटेल्स बताई हैं। मिसाल के तौर पर ही सेड कि अभी सीरीज स्टार्ट नहीं हुई थी, पहले टेस्ट मैच से पहले कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई एंड ही सेड कि वो वाकया जो है ना उसमें रिजवान भाई इन्वॉल्व थे और ही सेड कि मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद आया। अब दास ने ना वो इंसिडेंट नहीं बताया, वो वाकया नहीं बताया कि वो हुआ क्या था, लेकिन इस साइड के उसमें रिजवान इन्वॉल्व थे। रिजवान की बड़ी रेपुटेशन है पाकिस्तान में, बट इस साइड के मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया जो रिजवान ने किया। ये पहले टेस्ट मैच से पहले की बात है। फिर उसके बाद हल्की फुल्की नोक झोंक चलती रही, फिर वो दूसरे टेस्ट मैच में बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। फिर वो आपको पता ही है जो दोनों के बीच में हुआ, एंड ही सेड के रिजवान को टाइम जाया करने का शौक है टेस्ट मैच में। ये दूसरी बात ये है कि आजकल इतने कैमरे लगे हुए हैं, इतनी चीजें लगी हुई हैं, अब हैंडशेक नहीं हो या अभी जैसे ट्रेविस हेड ने नहीं किया था विराट कोहली से, सामने आ गया, वो सामने आ गया क्योंकि वो कैमरे लगे हुए। अब जब वो प्लेयर आपस में बाहर जा रहे होते हैं और ड्रेसिंग रूम वाले प्लेयर यानी बैटिंग साइड वाले ग्राउंड में आ रहे होते हैं, उस वक्त मैच ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। उस वक्त हमने कहीं पे भी नहीं देखा कि किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी बांग्लादेशी प्लेयर से हाथ ना मिलाया। ये इतनी उठ जाती, ये वायरल होने वाली चीज है अगर ऐसा होता तो हो जाता, लेकिन अगर वहां तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। 1 महीने बाद याद आ रहा है उसने हाथ नहीं मिलाया। और बात ये है कि आप उसके आप गलत कर रहे हैं, अब आपको हो रहा है मलाल, अब आपकी क्योंकि ये रिजवान की शादियां अभी अपने को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या सही साबित करोगे, आपने गंदगी तो कर दी और फिर उसको रंग दे रहे हैं। बांग्लादेश को तो कभी सपोर्ट ना करें, चूंकि लिटन दास हिंदू है तो वहां से भारत से उनको सपोर्ट मिल रही है। अरे यार क्या मतलब कोई भी अगर मुसलमान कुछ भी करेगा मैं उसको बेजा सपोर्ट करूंगा, अगर एक हिंदू या अगर कोई क्रिश्चियन गलती कर रहा है तो मैं उसको बेजा सपोर्ट तो नहीं करूंगा, मैं उसको गलत तो बोलूंगा ना। इनको लगता है कि अगर हमारे अगेंस्ट कोई कुछ भी कर रहा है तो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वही लिटन दास अभी इनके खिलाफ शिद्दत पसंदी, आप देखे ना हालत क्या हुई वहां पे, जो कांग्रेस जनता पार्टी का वो अभिजीत दीप, क्या पागल हो गए ये लोग, क्या चल रहा है ये अभी कॉकरोच क्या है, मुझे तो मोदी की पूरी सरकार हिला दी है उसे कॉकरोच जनता पार्टी ने। कहाँ पे बेस्ड है वो इंडियन बेस्ड है, दिल्ली का लड़का था। अच्छा, दिल्ली का लड़का था, बस उसने किसी न किसी मामले में वैसे एक दफा वो भी बड़ा उठे थे अवामी पार्टी जैसा कोई केजरीवाल वाले। बात ये कि इन्होंने बैठा दिया था, अभी तो बड़ा वहाँ पे मामला चल रहा है। अगर आप क्लिप्स वगैरह देखें तो जो शिद्दत पसंदी इख्तियार की हुई, तो ये शिद्दत पसंदी ये ग्राउंड में भी लेके आ गए। लेकिन फिर सवाल ये बनता है कि अगर बेन स्टोक्स हम भाई बांग्लादेश वालों की खातिर 26 का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे थे, बाइकआउट कर रहे थे, और भाई बांग्लादेश के प्लेयर हमारे बारे में क्या भाई मतलब कहते हैं। भाई बांग्लादेश के प्लेयर लिटन दास ने कहा है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने जब हमें बोला कि भाई आप नहीं जाओगे इंडिया 26 का T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, सेफ्टी का इशू है, आप वहां पे भाई सेफ नहीं रहोगे, तो आगे से लिटन दास कहता है हमने पूछा गवर्नमेंट से कि भाई हम पाकिस्तान में भी जाके मतलब खेल के आए हैं, वहां पे तो सबसे ज्यादा ही खतरा होता है प्लेयरों को, वहां पे रूम के बाहर क्या नाम है भाई आर्मी वाले खड़े होते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। अगर भाई पाकिस्तान में खेल सकते हैं इतने खतरे में, तो भाई हम इंडिया में क्यों नहीं खेल सकते। ये भाई लिटन दास के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं। और भाई हम बांग्लादेश वालों की खातिर जो है ना 26 के वर्ल्ड कप के घोड़े लगा रहे थे कि भाई ये नहीं खेलेंगे तो हम नहीं खेलेंगे, ठीक है। आ जाए थे और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में जो बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया उसके ऊपर वो गुफ्तगू कर रहे थे, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें कर दी जो बहुत ही हैरानकुन थी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से हम नहीं गए, हम इंडिया नहीं गए, और हमें बुलाया भी गया और हमें एतमाद में लिया गया, और वो बिल्कुल ही पूरा पारा करने वाली बात थी। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो पाकिस्तान में जाकर खेल चुके हैं, तो अगर पाकिस्तान में जाकर खेल लिया जहां पे हमारे गेट के बाहर और हमारे रूम के बाहर गनमैन्स खड़े होते थे, ये होते थे वो होते थे, तो फिर हमारे लिए कौन सी और बड़ी चीज है। तो इतनी इससे तो बेहतर सिक्योरिटी होगी ना इंडिया में। ये लिटन दास ने कहा, और कितनी आप कहें कि ये एक अजीब फिर कहने का मकसद ये है कि हम हमेशा से लिटन दास को सपोर्ट करते हैं कि यार एक अच्छा खिलाड़ी है, एक एग्रेसिव खिलाड़ी है, एक अच्छा प्लेयर है। और पाकिस्तान में भी हमने देखा जब भी वो आए हैं, जितने भी बाकी भी हमारे जर्नलिस्ट हैं सब ने उनको बड़ा प्यार दिया, फैंस ने सॉरी बड़ी उनको इज्जत दिया। लेकिन लिटन दास का स्टेटमेंट बड़ा अजीब था। लेकिन सवाल इंडिया से रिलेटेड था, ठीक है, आप इंडिया तक स्टिक रह सकते थे, आप इंडिया तक जवाब दे सकते थे। कहा पूछा गया कि T20 वर्ल्ड कप में जो इंडिया की शिरकत नहीं थी, उस पर उन्होंने कहा
कि नजरुल इस्लाम है, उन्होंने हमें बुलाया था चाय पे, सिर्फ चाय पिलाई और बस हमें ये दुनिया को शो करना था मैसेज कि भाई खिलाड़ियों को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया गया, बाकी हमारी कोई इनपुट नहीं। तो यही कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, तो हमने फैसला किया हम आपको लेकर नहीं जाएंगे। वो कहते हैं हमारी इसमें कोई शामिल नहीं थी, लेकिन दुनिया को दिखाया गया, बांग्लादेशी फैंस को दिखाया गया कि भाई हमारा भी इसके अंदर शामिल है, इसलिए खाली हमें चाय पे बुलाया था। और फिर कहते हैं कि हमें बता दिया गया कि भाई हम नहीं जा रहे, और मीडिया में बता दिया गया, लेकिन ये एक मैसेज दिया गया कि प्लेयर्स भी हमारे साथ हैं, लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं था। हमारी सोच तो ये थी कि अगर हम पाकिस्तान जा सकते हैं, वहां पे जितनी सिक्योरिटी थ्रेट्स रहती हैं पाकिस्तान में, हमारे रूम के बाहर जो है वो गनमैन खड़ा होता है, अगर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है तो, और हमने उसमें क्रिकेट खेल ली, तो इंडिया में क्या ही बदतर सिचुएशन होगी हमारे लिए, क्या ही बुरा सिनेरियो रहेगा। ये उन्होंने बात, बांग्लादेश टीम आती है, अगर इस्लामाबाद की बात करूं तो वो सेरीना होटल में ठहरती है, ठीक है। लाहौर जाने जाती है तो पीसी होटल में ठहरी होती है, या एक होटल और है प्राइवेट होटल, उसमें ठहरती है। IPO season is here. हम तो समझ रहे हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश बड़े अच्छे ताल्लुकात और ये सब है, लेकिन इस बार सीरीज में जो हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। मैं यही आपसे अगला सवाल मेरा यही होने लगा था कि सना भाई क्या अब राइवलरी इस तरफ शिफ्ट हो गई है? नहीं शिफ्ट नहीं हुई, ऐसा हुआ क्यों है? हाँ, ये सवाल है बड़ा। मतलब हम तो ये मान के चले मतलब ये एग्रेसिव क्रिकेट हुई है, ये नहीं है कि वो जिस तरह क्रिकेट जो कि होनी चाहिए, लेकिन मगर ग्राउंड की हद तक होनी चाहिए ना, ग्राउंड की हद तक होनी चाहिए। और पर्सनल, लिटन दास भी पर्सनल हुआ, ये बात आप मत कहिए कि वो पर्सनल नहीं हुआ। वो भी उसने जो स्टेटमेंट जो फिक्रे कसे वो बिलो द बेल्ट थे, बिलो द बेल्ट थे। हाँ बिल्कुल थे, ठीक है। सो वो भी उसको भी देखो, ये बारी पक्की होनी है, इसने निकल जाना है, ड्रॉप होना है, ये अपनी बारी लगाएगा, ये ठीक है, ये तंग होता है, ये बंदा तंग एक दूसरे को करते हैं, बट वो ऑडियो आ रही है और वो वाकई जेन्युइन इश्यूज थे रिजवान के जो लिटन दास ने बोले। सो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसने भी हार्श किया था लिटन दास ने। बट और मजेदार बात यह है कि रिजवान भाई ने एज पर लिटन दास दोनों टेस्ट मैचेस के एंड के ऊपर बांग्लादेश के प्लेयर्स के साथ हाथ ही मिलाया, नो हैंडशेक। तो अब ये रिजवान भाई ने गलत किया है, ये उन्होंने मारी है फुल टाइम जिसे कहते हैं स्टंट, ये गलत है। और भाई मैच बढ़ गया, ठीक है, मैच हार गए ना आपने मैच खेला, उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली आपसे, ठीक है, विद द बैट विद द बॉल, वो हमने टेस्ट सीरीज पूरी देखी है, वो दे वर फार अहेड अगेंस्ट यू। आपका वो समझ ही नहीं आ रही थी, ना आपकी बैटिंग की समझ आ रही थी, ना आपकी बॉलिंग की समझ आ रही थी, ठीक है। मीडियम पेसर्स के साथ आप बांग्लादेश में टेस्ट मैच जीतने चले गए, ऐसे तो नहीं होता। ऊपर से आपने बैटिंग भी जिसे कहते हैं बिल्कुल वो चपड़कनातियों वाली की, तो आपने हार नहीं था, नहीं मिला, उन्होंने बड़ा प्रोफेशनलिज्म दिखाया। ये जो पॉडकास्ट कल्चर है ये कुछ ज्यादा ही रिवीलिंग नहीं हो रहा? मतलब हर एक बंदा पॉडकास्ट पे बैठ रहा है और हर एक चीज के बारे में बात कर रहा है, और उससे फिर मतलब कि अजीब सी एक सनसनी बनती है। भाई आप ललित मोदी जी को देख लो, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं पॉडकास्ट पे बैठ के, मतलब पुरानी बातें जी, आईपीएल को हाइप देने के लिए हमने चेयर लीडर का स्कैंडल लीक किया, कभी क्या, कभी वो कहते हैं मैं गोयनका को जानबूझ के टारगेट कर रहा था टेंशन सीकिंग के लिए। तो मतलब कुछ अजीब से अजीब ही हो रहा है। अब आई है जी लिथन दास की पॉडकास्ट आई है। लिथन दास की पॉडकास्ट तो नहीं आप कह सकते, उन्होंने अपने न्यूज़पेपर को जो है ना बात की है उसके साथ। अब उसमें 2-3 सारी बातें हैं। जो इंपॉर्टेंट बात है वो तो हैंडशेक के हवाले से है, बट आप ये बात देखो, ये कह रहे हैं कि आई हैवंट वॉच अ सिंगल मैच इन आईपीएल दिस ईयर, इन फैक्ट इन रीसेंट टाइम्स आई डोंट वॉच आईपीएल, आई एम ओनली फोकस ऑन माय क्रिकेट। मतलब इससे मैं क्या लूं कि ये कहते हैं मैंने इस साल आईपीएल का एक मैच भी नहीं देखा, और फिर कह रहे हैं इन रीसेंट टाइम में आईपीएल नहीं देख रहा। मतलब इससे मैं क्या मतलब लूं? मतलब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कोई क्रिकेटर आईपीएल देखे बाहर रह सके? मतलब आईपीएल जो अपनी तरफ अटेंशन खींचता है, और मैंने तो काफी क्रिकेटर्स को सुना है वो कहते हैं हम इस वजह से भी देखते हैं कि भाई आपको आइडिया हो जाता है किस प्लेयर्स की क्या स्ट्रेंथ है, किस, तो वो भी आपको हेल्प करती है। आल दो आजकल डेटा एनालिस्ट और ये सब लोग आए हुए हैं, ये उनका काम है, बट फिर भी आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस। 5 स्टार होटल है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो आपका डोर होता है, जो आपका रूम का होता है, उसके बाहर कोई गनमैन होता ही नहीं है। जो भी कोई गनमैन होता है वो होटल के बाहर होते हैं, और ये कॉमन है, ये हर जगह हर होटल में। और ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये अगर आप बड़े बड़े सिटी, बड़े बड़े अगर आप शहर चले जाएं, मैं अमेरिका के हूं, न्यूयॉर्क के हूं, वहां पे भी जो सिक्योरिटी होती है वो होती है, और उनके पास भी होती है। जो बड़े 5 स्टार होटल है उनके बाहर ये सिक्योरिटी होती है। इवन यूएई आप चले जाएं, वहां भी जो बड़े होटल्स हैं वहां पे अगर गन्स नहीं भी होती तो बड़े बड़े जो गार्ड्स हैं, जो सही आपको पता है अफ्रीकन टाइप, कैरेबियन टाइप के बड़े बड़े बॉक्सर्स जो होते हैं वो खड़े हुए होते हैं, और वो होटल के अंदर भी होते हैं। और होटल के अंदर इसलिए होता है कि बहुत सारे कुछ और लोग भी ठहरे होते हैं, आप कह सकते हो कि कुछ वीआईपी ठहरे होते हैं, लेकिन उनके बच्चे वगैरह या बाकी वो चाहते हैं कि हम तस्वीर बना लें खिलाड़ियों से, तो उनको वो दूर करते हैं। तो इसलिए अंदर हर जगह आपको मिलती हैं बॉक्सर्स वगैरह, जो कोई भी 5 स्टार होटल होता है। इवन पाकिस्तान नहीं, आप दुबई में चले जाओ, आप अमेरिका में चले जाओ, न्यूयॉर्क में चले जाओ, फ्लोरिडा में आप चले जाओ, कहीं भी आप चले जाओ, तो अंदर भी आपको बॉक्सर्स वगैरह नजर आते हैं जो खड़े होते हैं। गनमैन यहाँ पे नहीं होते। बांग्लादेश ठहरी हुई थी, इवन मैं एक बार मेरा इत्तेफाक हुआ, बांग्लादेश टीम होटल में थी और मैं वहां पर गया हूं। इवन मेरी मेहदी से भी वहां पे हुई थी, किसी और काम से गया था। एक्चुअली कुछ पासिस कुछ फैंस को चाहिए थे, कुछ आप कह लें कि जानने वाले थे, उनको पासिस चाहिए थे, उसके लिए मेरा जाना इत्तेफाक हुआ था। तो उसने बांग्लादेश टीम होटल में ही ठहरी हुई थी, इस्लामाबाद के होटल में ठहरी हुई थी। तो मैं वहां पर गया,
तो वहां से मैंने लेना था, तो वहां पे खिलाड़ी घूम रहे थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि भाई ये बात की जाए कि डोर के बाहर जो है वो गनमैन खड़ा हो। ये बिल्कुल ही एक बच्चों वाली बात है, बिल्कुल ही। अगर आप देखो तो ये एक इमेच्योर उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ठीक है, मानते हैं कि सिक्योरिटी का एक इशू रहता है जिसकी वजह से हाई अलर्ट रखा जाता है, फुल प्रूफ। अगर आप देखो तो एक प्रोटोकॉल के साथ टीम आती है जाती है तो उसको एक प्रोटोकॉल दिया जाता है, लेकिन उस पर लिटन दास का इस तरह का स्टेटमेंट आना ये वाकई एक अफसोसनाक है। ठीक है, आप इंडिया तक बात कर सकते थे, हमने भी यहां पर बैठकर बात की कि ठीक है बांग्लादेश का जो भी रीजन है वो पॉलिटिकल रीजन है, स्टिल बांग्लादेश को इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, पहले उनको अपनी शर्त मनवानी चाहिए। अगर उनकी बात नहीं माननी जाती कि न्यूट्रल वेन्यू पे उनके मैचेस नहीं रखे जाते, फिर उनको वर्ल्ड कप खेलने जाना चाहिए। लेकिन अगर उनकी बात नहीं मानी कि स्टिल उनको जाना चाहिए था। मेरा तो हमेशा से पॉइंट ये है। लेकिन लिटन दास ने यहां पे पाकिस्तान को ट्रोल किया और ये मोक किया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं लगी और ना समझ आई। फिर उन्होंने रिजवान के वाले से बात की, उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तान टीम ने हाथ मिलाए, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने हाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेशी स्टार क्रिकेटर लिटन दास का हालिया ब्रॉडकास्ट इंटरव्यू के बारे में, जिसके क्रिकेट जगत ने खलबली मचा दिया। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।